हाय वीवर्स, मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज का टॉपिक है राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन लैब। ये मेरे ओरिजिनल कंटेंट में शामिल नहीं था। कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके ऊपर जो है ना एक लैब क्रिएट कर दें, तो उस हवाले से जो है ना आज आपके सामने जो है ना इसकी एक लैब कर रहे हैं। मैंने रिप से डायरेक्ट OSPF के ऊपर जाना था, तो स्टूडेंट्स ने जो है ना इसरार किया था बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर टोपोलॉजी मैंने बनाई है। इस हवाले से टोपोलॉजी में जो है ना 6 राउटर्स हैं। R1 R2 के ऊपर रिप चल रहा है, R4 R5 और R6 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग चल रही है, और R3 जो है वो ऐसा राउटर है जिसके ऊपर रिप भी चल रहा है और स्टैटिक राउटिंग भी चल रही होगी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली जो है ना R3 के ऊपर हो रही होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके नेटवर्क में जो नोड्स लगे होते हैं वो डायनामिक राउटिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो उस केस में जो है ना ये जो है ना सिनेरियो यूज़ हो सकता है। और सेकेंडली, अगर आपके नेटवर्क का राउटिंग टेबल बड़ा है, तो कुछ राउटर ऐसे हैं जो हाई हाई कैपेसिटी नहीं है या ज़्यादा राउटिंग टेबल को जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उस केस में भी जो है ना आप राउट डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं किसी राउटर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं लैब। मैंने टोपोलॉजी ENSP के ऊपर बनाई हुई थी ऑलरेडी, और IP एड्रेस भी असाइन किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम जो है ना वो सेव हो सके। और वेरीफाई कर लेते हैं कि IP असाइन हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं। ठीक है, R1 पे देखते हैं पहले डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, असाइन हुआ है। साथ साथ जो है ना इसके बाद IP देख के फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर लेते हैं। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 0 के ऊपर 1.1 है और 1 के ऊपर 2.2 है। ओके, ऐसे ही मैप किया था, ऐसे ही असाइन हुआ है। सिमिलरली इसके ऊपर करते हैं डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, 2.1 और 100.2। ओके, डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, इथरनेट 0/0/0 पे 192.168.100.1। ओके, इथरनेट 0/1 के ऊपर 101.1 और गीगा बिट इथरनेट 0/0/0 के ऊपर 102.1। ओके, गुड। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है जी, इथरनेट 0/0/0 के ऊपर 101.2। ओके, डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ। 192.168.102.2 जो है ना इथरनेट 0/0/0 के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट IP असाइंड है, उनको पिंग करके देख लेते हैं ताकि तसल्ली रहे हमारी के। R1 से R2 को पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.1। ठीक है, हो रहा है पिंग। R2 से जो है ना R3 को करते हैं। R1 को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि R1 से R2 को कर लिया था 192.168.2.1। ठीक है, ये भी हो रहा है। R3 से R4 को करते हैं। R3 से पिंग 192.168, R4 का क्या है 100.1। ठीक है, और R4 से जो है ना R5 और R6 को कर लेते हैं पिंग 192.168.101.2 जो है ना R5 का है, और 102.2 जो है ना R6 का है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सारे पिंग हो रहे हैं। अब जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि R1 R2
के ऊपर जो है ना रिप चलाना है, और R4 R5 R6 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग चलानी है, और R3 के ऊपर मेन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले R1 के ऊपर जो है ना रिप चलाते हैं। रिप 1 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना पड़ता है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लाजमी उसको देख लें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे मैंने जो है ना एडवांस प्रोटोकॉल जो है ना स्टार्ट करने हैं। एडवांस टॉपिक जो है ना वो कवर होंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो R1 के ऊपर जो है ना नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया। R2 के ऊपर दो नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, एक जो R1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा R3 के साथ कनेक्टेड है। रिप 1 मैंने रिप किया है तो रिप 1 ऑटोमेटिकली उठा लिया है। ठीक है, अगर ना भी करूँ तो वो ऑटोमेटिकली 1 नहीं उठाता है। अनडू टर्मिनल मॉनिटर कर लेते हैं ताकि वो लॉग हो गया। तो रिप 1 मेरा ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, दो नेटवर्क एडवर्टाइज करने 192.168.1.0 और 2.0। ठीक है, R3 के ऊपर जो है ना दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है ना रिप में नहीं करने, सिर्फ जो R2 के साथ कनेक्टेड नेटवर्क है वो रिप में एडवर्टाइज करना है। ठीक है ना, रिप 1 नेटवर्क 192.168.2.0। ठीक है, रिप मेरा चल गया है जी R3 R2 और R1 के ऊपर। ठीक है ना, तो इसकी नेबरशिप देख लेते हैं। डिस्प्ले रिप 1 नेबर। ठीक है, R1 के ऊपर चेक किया तो इसकी नेबरशिप देखें एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिप राउट्स 1। ठीक है, इसी तरह मैं जो है ना R3 के ऊपर देख लेते हैं। R2 पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं डिस्प्ले रिप 1 नेबर। ठीक है, इसकी जो है ना R1 की भी R2 के साथ थी और R3 की भी R2 के साथ है। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो रिप जो है ना मेरा चल गया है R1 R2 और R3 के ऊपर। ठीक है, अब मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि R1 ने कम्युनिकेट करना है किसके साथ, R5 के साथ, और R1 ने R6 के साथ भी करना है। तो R4 R5 R6 के ऊपर स्टैटिक राउट डालने हैं, तो R3 के ऊपर भी मुझे स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। तो R3 के ऊपर जो है ना स्टैटिक राउट डालते हैं। स्टैटिक राउट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर मैंने उसको जो है ना थोड़ा डिटेल के साथ स्टैटिक राउट को जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है उनके ऊपर। 0 192.168.100.1 मास्क नहीं दिया, सॉरी, 192.168.100.1 और इसी तरह R6 के लिए भी डाल देते हैं। ठीक है, तो R3 के ऊपर दो स्टैटिक राउट डाल दिए मैंने, R4 का और R5 का। तो चेक कर लेते हैं तो इंसर्ट हुए हैं नहीं। ठीक है, हो गए जी, ये देखें आप जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली R4 के ऊपर भी डालने हैं, लेकिन R4 के साथ R5 R6 कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो R4 के ऊपर जो है ना R1 का जो है ना स्टैटिक राउट डालना, क्योंकि R1 ने जो है ना R5 के साथ बात करनी है, तो R4 के ऊपर जो है ना R1 का राउट होना ज़रूरी है, रिवर्स राउट होना ज़रूरी है। ठीक है ना, नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। इस चीज़ को मैंने जो है ना डिटेल में जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। 192.168.1.0 स्पेस 24। ठीक है, 192.16 नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा R3 का IP .100.2। ठीक है, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल।
ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये स्टैटिक राउट है। इसी तरह R5 के ऊपर भी डाल देते हैं, IP राउट स्टैटिक 192.168.1.0। इसको मैं स्टैटिक राउट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इसको जो है ना आपने खुद देखना है, मेरे लेक्चर देखने हैं, अगर वीडियोस देखने हैं मेरे, अगर आपको समझ नहीं आती तो उसमें मैंने डिटेल में जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, राउट मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे R3 के ऊपर स्टैटिक राउट भी डाल दिया, R3 के ऊपर रीप भी चल गया। लेकिन मैं अगर चेक करूँगा तो R1 के ऊपर जो है ना R5 और R6 के राउट नहीं आ रहे होंगे क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी तक मैंने नहीं की, क्योंकि रीप एक अलग प्रोटोकॉल है, स्टैटिक राउटिंग एक अलग प्रोटोकॉल है। इन दोनों को आपस में जो है ना एक दूसरे का नहीं पता चलता, तो उसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करानी पड़ती है। ठीक है, राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो R1 के ऊपर इट मीन्स के R1 से जो है ना R5 और R6 के IPs भी पिंग नहीं हो रहे होंगे। R5 का IP पिंग किया, नहीं हो रहा। राउट नहीं आ रहा तो IP पिंग नहीं होगा, R6 का भी। ठीक है, आल्दो मैंने इधर राउट डाला हुआ है R5 और R6 के ऊपर R1 वाले नेटवर्क का, लेकिन क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो इस वजह से इनकी रीचेबिलिटी नहीं बन पा रही। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना रिप 1 करना है और यहाँ पे राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, इंपोर्ट राउट स्टैटिक कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर राउट यकीनन आ गया होगा। यस 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 यस, R5 का राउट भी आ गया और R6 का राउट भी आ गया। ठीक है, और रिप के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर पिंग करूंगा यकीनन पिंग होगा। ठीक है, ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू है। इसमें इशू ये है कि लेट्स सपोज R3 के ऊपर अगर कोई 100 राउट डले हुए हैं स्टैटिक, वो 100 के 100 रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें, रिप के अंदर। तो ये सही अप्रोच नहीं है कि हो सकता है उन 100 में से जो है ना सिर्फ 10 को जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूट होना था या 10 ने कम्युनिकेट करना था, तो आपने 100 के गैर ज़रूरी तौर पे जो है ना उन्होंने कम्युनिकेट ही नहीं करना था R1 के साथ, तो आपने 100 राउट को जो है ना बिला वजह में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सही डिज़ाइन नहीं है, ये ऑप्टिमम डिज़ाइन नहीं है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो है ना राउट पॉलिसी को जो है ना बाइंड किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। राउट पॉलिसी जो है ना, राउट पॉलिसी जो है ना वो उसके लिए ACL का होना ज़रूरी है। तो मैं जो है ना एक ACL क्रिएट करता हूँ और R3 के ऊपर ना एक ACL क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज एक बेसिक ACL 2000 के नाम से, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन रखता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये ACL है। ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन रिप, इसका नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 102 वाला नेटवर्क हो, 101 वाला नेटवर्क ना हो, कि ये जो है ना नेटवर्क मेरा, मुझे जो है ना मैंने R1 ने इसके साथ नहीं कम्युनिकेट करना, तो मैं इसको जो है ना रोकना चाह रहा हूँ और इसको 102 वाले को अलो करना चाह रहा हूँ। तो जिसको अलो करना है उसकी ACL आपने बनानी है। ठीक है, तो रूल 5 परमिट सोर्स, मैंने जो है ना 102 वाले को करना है 168.102.0 सिर्फ 102 वाले को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरे को नहीं करना 101 वाले को। ठीक है, तो ACL बन गई। तो ACL
इसके बाद मुझे जो है ना राउट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। राउट पॉलिसी का नाम रख देता हूँ RED, नोट 1, इफ मैच ACL कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस नेटवर्क को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं उसकी ACL बनाई, ACL में उसको डाला उस नेटवर्क को, और फिर एक राउट पॉलिसी बनाई, उस राउट पॉलिसी में उस ACL को मैच किया। ठीक है, तो ACL मैच होगी राउट पॉलिसी में। आप जो है ना प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, RIP 1। अच्छा, इंपोर्ट राउट स्टैटिक क्वेश्चन मार्क, राउट पॉलिसी जो बनाई है उसको जो है ना इसके साथ जो है ना लगा देते हैं। ठीक है, अब जो है ना क्या होगा कि 101 वाला जो नेटवर्क है 192.168.101.0/24 ये आना बंद हो जाएगा, और 192.168.102.0/24 ये आता रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आप जो है ना चेक कर सकते हैं। इनके 101 वाला राउट जो है मेरा आना बंद हो गया है, और 102 वाला राउट आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर पिंग करता हूँ इसको 101.2 को, तो ये पिंग नहीं होगा क्योंकि इसका राउट नहीं आ रहा। अगर 2 को करूँगा वो पिंग होगा क्योंकि उसका राउट आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली यही काम आप जो है ना डायरेक्ट राउट्स के लिए भी कर सकते हैं। उनके साथ भी जो है ना अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स जो है ना वो भी रिप में जो है ना एडवर्टाइज हो जाएं, तो आप इंपोर्ट राउट डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट सारे के सारे हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको ACL बनानी पड़ेगी, जिस तरह मैंने ये स्टैटिक के लिए बनाई है। तो ACL क्या करेगी कि स्पेसिफिक जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो होपफुली आपको जो है ना ये लैब जो है ना समझ आ गई होगी, और राउट डिस्ट्रीब्यूशन की भी समझ आ गई होगी कि राउट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एज ए होल कैसे किया जाता है स्टैटिक राउट को, और फिर जो है ना मोर स्पेसिफिक को कैसे किया जाता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये बेटर अप्रोच है कि आप जो है ना ACL और राउट पॉलिसी बना लें। अगर लेट्स सपोज आपके 5-6 राउट भी हैं ना तब भी, क्योंकि कल आपका अगर नेटवर्क एक्सपेंड होता है तो आपको जो है ना प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह OSPF के ऊपर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको जो है ना समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने आगे जो है ना एडवांस लेवल की जो है ना एडवांस लेवल के टॉपिक जो है ना स्टार्ट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।